नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है सासू माँ सहन करने की सीमा होती है। इसकी पिछली भाग अगर आपने नहीं देखी है कृपया तो देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है। पिछले भाग में आपने सुना कि निधि को ऑफिस से आने में लेट हो जाता है। जब वो घर में आती है तो घर में अजीब सी शांति पसरी हुई होती है, जिसे देखकर उसका दिल घबरा रहा होता है। अब सुनिए आगे। निधि घर में घुसती है तो देखती है समीर गुस्से में बैठा हुआ होता है, जबकि सास संकुचला जी और सुप्रिया सोफे पर बैठी हुई होती है। पर उसे सबसे ज़्यादा हैरानी ये देखकर होती है कि उसके भैया भाभी भी वहाँ बैठे होते हैं, जो बड़े गुस्से से निधि की तरफ देख रहे होते हैं। निधि को एहसास तो हो जाता है जरूर इन्हीं लोगों ने भैया भाभी को यहाँ बुलाया है, वरना आज उसकी शादी को 5 महीने हो गए हैं, पर अपनी मर्जी से दोनों कभी मिलने भी नहीं आए। और आज अचानक, पर फिर भी निधि खुद को संचय करके बोली, भैया आप यहाँ आज अचानक आखिर कैसे आना हुआ? इससे पहले कि भैया कुछ कहते, भाभी उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी शादी की थी कि तुम हमें अपने ससुराल वालों के सामने बेइज्जत करो? अच्छा नाम कमा रही ससुराल में। निधि ने शांतिपूर्वक अपनी भाभी से कहा, भाभी हम आराम से भी बात कर सकते हैं। आखिर बात क्या है जो आप इस तरह से मुझे सुना रही है? निधि की बात सुनकर उसकी सास संकुचला जी बीच में ही बोली, देखो कितना चित्र चरित्र दिखा रही है आपकी बहन। राम राम राम, पूछो इससे इतनी देर से कहाँ थी? भला ये ससुराल में रहने वाली बहुओं के लक्षण हैं। उनकी बात सुनकर निधि का दिमाग घूमने लगा। मन ही मन वो सोचने लगी कि ये औरत बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है। यहाँ मेरे चरित्र से संबंधित कोई बात नहीं थी, पर फिर भी इतने में समीर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसके भाई भाभी से बोला, मुझे माफ़ कीजिए, आप अपनी बहन को यहाँ से ले जा सकते हैं। मुझसे जितना निभा सकता था मैंने निभा लिया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह तो उसका रोज का है, ऑफिस का तो सिर्फ नाम है, पर पता नहीं कहाँ मौज मस्ती करती फिरती है। और यहाँ मेरी माँ और बहन घर के कामकाज में लगी रहती है। क्या इसी दिन के लिए मैं इसे यहाँ लेकर आया था? अरे नहीं नहीं समीर जी, हमारी बात तो सुनिए, हम समझाते हैं इसे अभी। अगर नहीं समझती तो थप्पड़ लगाकर समझाएंगे इसे। थोड़ी शांति बनाए रखे। भाभी बीच में ही बोली। दीदी के भैया से बोली, अरे बैठ बैठ देख क्या रहे हो, बोलते क्यों नहीं? क्या समाज में अपनी नाक कट जाने का इंतजार कर रहे हो? मैं कह देती हूँ, अगर इसका घर बिगड़ गया तो। आखिर भाभी बोलते बोलते चुप हो गई। कहीं उनके मन की बात मुंह पर आ जाती तो आखिर ननद का घर बिगड़ जाता तो वो आपस मायके आकर बैठ जाती। बस इसी डर से चुप हो गई। फिर भाभी की डांट सुनकर भैया भी बोले, मैं ये क्या सुन रहा हूँ निधि, तुझे हमारी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? अरे बेटिया तो अपने मायके की इज्जत के लिए क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती है, और तुझे देखो। अच्छा, क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती है भैया? बताइए मुझे। भाभी को देखकर तो कभी नहीं लगा कि उन्होंने अपने ससुराल में कुछ बर्दाश्त किया है। उल्टा मेरे मुंह मत खुलवाइए आप। मुझे यहाँ आकर समझाइश कैसे दे सकते हैं लोग?
निधि ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लो यही दिन देखने बाकी रह गए थे जब आपकी बहन आपकी सगी नहीं तो हमारी तो क्या सगी रही होगी। अब तो साबित हो गया न, ये अभी भी आपको कोई सबूत चाहिए। शकुंतला जी ने अपना हाथ नचाते हुए कहा, अरे मैं भी तो निभा रही हूँ तुम्हारी माँ के साथ, पर मजाल है कोई मुझसे कुछ कह दे। भाभी ने कहा। तो निधि ने जवाब दिया, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता भाभी। और कैसे रह रही है वो माँ के साथ, और कैसे रह रही हो माँ के साथ, सभी को अच्छे से पता है। आपके किस्से तो हमारे अड़ोस पड़ोस तक में मशहूर है, इसीलिए आप ना बोल लो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप जैसी बहू इन लोगों को मिल जाती है ना, तो इन लोगों का आटे दाल का भाव पता चल जाता। इतने में उनके भैया कुछ कहने को हुए तो निधि ने हाथ जोड़ लिया। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आपको मेरे घर के मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपनी माँ के लिए नहीं बोल पाया वो मेरे लिए क्या बोलेंगे। भैया माफ़ करो, पर मैं अपना खुद देख लूँगी। वैसे भी मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है, तो थोड़ा तो मुझ पर विश्वास करो। आखिर भैया गर्दन झुकाए खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ रवाना होते हुए एक बार निधि के सिर पर हाथ रखा और फिर घर के बाहर निकल गए। जब भाभी रुक कर वहाँ क्या करती, इसीलिए वह भी पीछे पीछे पैर पटकती हुई रवाना हो गई। दोनों के जाने के बाद निधि ने उन तीनों के चेहरे की तरफ देखा। तीनों अभी भी मुंह फुलाए हक्के बक्के से खड़े थे। निधि ने बड़े ही सलीनता से कहा, आप लोगों को क्या लगता है मुझे बोलना नहीं आता? ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मेरी माँ के संस्कार है कि मैं चुप हूँ। मैं इस रिश्ते को शांतिपूर्वक निभाना चाहती हूँ, पर इसमें आप सभी का सहयोग की ज़रूरत है। पर मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ मैं निभा रही हूँ। आप लोग तो शायद मुझे इस घर में रखना भी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोगों ने आज मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा दी। पर आप भूल रहे हैं, जो औरत बर्दाश्त कर सकती है, जब वो अपनी वाली पर आ जाएगी तो क्या से क्या कर जाएगी, इसका आपको अंदाज भी नहीं है। अगर मेरे चरित्र पर उंगली उठाई ना तो मैं जवाब भी दूंगी, कहकर निधि अंदर कमरे में जाने लगी। समीर निधि का हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया, जिसके कारण निधि की चीख निकल गई। समीर निधि पर चिल्लाते हुए बोला, बहुत ज़्यादा जबान चलने लगी है तेरी, हमें समझाइश दे रही है, हाथ पैर तोड़ दूंगा ना, तब समझ में आएगा तुझे। कहते हुए समीर ने निधि को जोर से धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। एक तो निधि का हाथ मुड़ गया, ऊपर से इतना जोर से धक्का लगा कि जमीन से सिर भी टकरा गया, जिसके कारण निधि दर्द से करहा उठी। उसे दर्द से कराहती हुई देखकर शकुंतला जी बोली। उसे दर्द से कराहता हुआ देखकर शकुंतला जी बोली, टा एक बार सबक सिखा ही दे इसे, तो तुझे समझ में आ ही गया कि इसका कोई मायके वाला यहाँ आकर बोलने से रहा। बहुत ज़्यादा ही जबान चल रही थी इसकी अपने भैया भाभी के सामने। शकुंतला जी की बात सुनकर सुमीर भी निधि को घूरते हुए बोला, बस मम्मी, आज इसका इलाज कर ही देता हूँ। आपने आपको समझते क्या है, ये नौकरी करती है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है।
आज इसको बता ही देते हैं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। कहता हुआ समीर निधि की तरफ बढ़ा और उसकी बाह पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचता हुआ घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। निधि चीखती रही, चिल्लाती रही, समीर प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे घर में आने दो, इस तरह घर से तो मत निकालो। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, कहीं पर भी जाकर मरो, पर हमारा पीछा छोड़ दो। या तो शराफत से बहू की तरह रहना सीख लो और जैसे हम कहे वैसे रहो, या फिर कहीं और का रास्ता नाप लो। समीर भी अंदर से चिल्लाते हुए बोला, अरे मम्मी कब तक यहाँ तमाशा चलेगा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अब उसे तो तुमने बाहर निकाल दिया, खाना कौन बनाएगा। यह ने कहा तो शकुंतला जी समीर की तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा छोड़ उसे, सुबह तक तो उसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी, तो सुबह का खाना तो वो बना लेगी, पर अभी तो भूख लग रही है, बाहर से ही खाना मंगा दे, कुछ खा कर के आराम करे, बहुत थक गए हैं। शकुंतला जी ने कहा। समीर ने भी खाना ऑर्डर किया और सोफे पर आकर बैठ गया। उधर निधि लगभग आधे घंटे तक दरवाज़ा खटखटाती रही, यहाँ तक कि निधि के सामने ही सुप्रिया ने बाहर आकर खाने का ऑर्डर लिया, पर निधि को घर में आने तक नहीं दिया। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए, पर समीर और उसके घर वालों ने उसे घर में नहीं लिया। निधि काफ़ी देर तक घर के बाहर ही बैठी रही, पर इधर ससुराल वाले खा पीकर अपने अपने कमरे में सुस्ताने चले गए। जब घर की लाइट बंद हुई तब निधि को समझ में आया कि ये लोग नहीं सुधरने वाले। निधि अकेली आते जाते और आस पड़ोस के लोगों की निगाहों का सामना कर रही थी। मायके जा नहीं सकती थी, आखिर करे तो क्या करे। आस पड़ोस की औरत आपस में बात कर रही थी, देखो एक वो दिन था जब ये लोग बहू का बलैया ले रहे थे, और आज देखो बेचारी को बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, घर का काम तक संभालती है, और क्या चाहिए लोगों को बहू से। अरे बहुओं के लिए वक्त बदला है क्या? क्या फ़ायदा ऐसे आत्मनिर्भर होने का? जितना ही कह लो दुनिया बराबरी की है, पर बहुओं के लिए सोच वही की वही है। सबकी बातें निधि को सुनाई दे रही थी। आखिर कुछ सोचकर निधि उठ खड़ी हुई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं पूरे घर को संभाल सकती हूँ, तो फिर क्यों अपने ससुराल वाले की मोहताज हो रही हूँ? आखिर इन लोगों को सबक ना सिखा दूँ। निधि ने अपना मोबाइल लिया और कहीं फ़ोन लगाया। थोड़ी देर बाद कुछ एनजीओ से लोग आ गए, साथ में कुछ पुलिस वाले को भी लेकर आए थे। बाहर खड़ी निधि को देखकर उन लोगों ने निधि से बात की और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी लेकर फिर घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू किया। आखिर इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बजाया जा रहा था, घर में सबकी नींद खुल गई। बाहर आते शोर से घर वाले सब हैरान रह गए। आखिर हिम्मत करके समीर ने दरवाज़ा खोला, देखा तो बाहर एनजीओ वाले पुलिस वालों के साथ खड़े थे। उन लोगों के देखते ही समीर और घर वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि निधि उन लोगों को बुला लेगी। जब निधि ने कंप्लेन नहीं किया तो वो लोग उससे ससुराल वालों को समझाए देकर वहाँ से रवाना हो गए, और 2 घंटे के तमाशे के बाद मजबूरन समीर और उनके परिवार वाले को निधि को घर में लाना पड़ा।
घर में आने के बाद सबसे पहले निधि ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। निधि अपना खाना लेकर हॉल में ही बैठकर खाने लगी तो शकुंतला जी बोली, देखो कितनी बेशर्म, इतना कुछ तमाशा हो गया और ये यहाँ बैठकर कितने आराम से खाना खा रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप ही से सीखा है सासू माँ, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी यही सब किया था, निधि ने कहते हुए अपना खाना जारी रखा। समीर गुस्से में बोला, बहुत तमाशा कर लिया तूने, आज हमारे घर का सबसे बड़ी गलती की तूने जो इन लोगों को बुलाया, अब तुझे कौन बचाएगा। कहता हुआ समीर निधि की तरफ बढ़ा। जैसे उसने निधि को बांह खींचकर उसे उठाने की कोशिश की, इतने में निधि ने जोरदार थप्पड़ समीर के गाल पर दे मारा। निधि के इस तरह के कृत्य से सब हक्के बक्के से रह गए। शकुंतला जी अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से निधि की तरफ देख रही थी। वहीं सुप्रिया भी कभी अपने भाई तो कभी अपनी मम्मी को देख रही थी। समीर अपने गाल सहलाता हुए उसे घूर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, भूल गई तू, मैं पति हूँ तेरा। अच्छा पति? कैसा पति? कौन सा पति? और पति होता क्या है तुम्हें पता भी है? हक जताना आता है पर जिम्मेदारी निभानी तो नहीं आई तुम्हें। पति बनने का तो बहुत शौक है तुम्हें, पर पत्नी का मान सम्मान क्या होता है वह तो पता नहीं तुम्हें। अरे बेशरम, अगर इतनी ही समस्या थी तो चली जाती ना यहाँ से और हमें चैन से रहने देती, शकुंतला जी ने कहा। तो निधि मुस्कुरा कर बोली, अरे इतनी आसानी से कैसे चैन से रहने देती, आप लोगों को मैं जा तो सकती थी पर गई नहीं। अरे ये थप्पड़ पहले भी मार सकती थी पर मारा नहीं। बस मुझे आप लोगों का चेहरा सबके सामने लाना था और मैं ले आई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, पर फिर भी आपने गलती की और क्यों जाऊँ यहाँ से। माफ़ करना सासू माँ, आपके बेटे ने मुझे जितने थप्पड़ मारे हैं ना, हर एक थप्पड़ की कीमत वसूल करके ही जाऊंगी। जिस दिन उसकी कीमत पूरी हो जाएगी अपने आप चली जाऊंगी, पर तब तक आप लोगों का जीना हराम कर दूंगी। और वैसे भी अब मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। सभी को पता चल चुका है कि आप मुझे परेशान करते हो। कल को अगर मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, फिर आप जाने और आपका काम। समीर कुछ कहने को हुआ तो निधि ने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, अभी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना खाने दो। और हाँ सासू माँ, कल से आपके घर का काम आप खुद ही संभाल लेना या अपनी बेटी से करवा लेना। अब ना तो मैं आपकी मुफ्त की नौकरानी हूँ और ना ही अपनी कमाई आप लोगों को अब मुझसे जितना होगा उतना ही करूँगी, निधि ने कहा और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे उसकी जगह से तो उठा दे, क्योंकि सबको समझ में आ चुका था कि आज बहू बोल चुकी है जो अब चुप होने वाली नहीं। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। निधि के ससुराल वालों की हिम्मत नहीं हुई उसे दोबारा परेशान करने की। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।